हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अनलॉकिंग योर डेस्टिनी, यानी कि आपके डेस्टिनी के दरवाजे के उस पार क्या क्या चीज़ें हैं हम उसे देखने वाले हैं। तो आज ताला खोलकर देख ही लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर रहेंगी आपकी लाइफ में और कौन सी गाइडेंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी और इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी टेलीग्राम आईडी की लिंक और मेरी ईमेल आईडी की लिंक वहां पर मिल जाएगी, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या वेट कर रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड है येन का, ओके। ये कार्ड भी आ रहा है मिल्क एंड हनी, वाई, एक कार्ड मैं और लूँगी, ओके। न्यू लाइफ, ओके। अपनी लाइफ में ही रह करके, यानी कि जब हम एक ही जन्म में 2 बार जन्म लेते हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर येन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत क्यूरियस पर्सनालिटी हैं आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और सवाल सिर्फ ये फिजिकल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। आप हर किसी से सवाल करते रहते हैं। उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आप जर्नी में बहुत डीप जाने वाले हो अपने लाइफ की, एंड यू विल फील कि आप वो पर्सन बिल्कुल नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। तो डेफिनेटली समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर यू। कुछ तो बहुत बड़ा, बहुत ख़ास है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो अपने आप को रिवील करने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि क्या। ग्रुप नंबर 1 के लिए फ्रेजा का कार्ड है बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, ओके। मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। व्हाट आई वाज सेइंग कि कुछ यहाँ पर बढ़ा है और सी मिरेकल इज़ कमिंग। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपने जो भी ईश्वर से प्रार्थना की है आज तक अपनी लाइफ को लेकर के या दूसरों की लाइफ को लेकर के, वो सभी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। उन सभी प्रार्थनाओं पर काम किया जा रहा है। वो सारी प्रक्रियाएं हैं, अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर मेरी नहीं सुनते हैं, बाकी सबकी सुनते हैं, देन यू आर रॉन्ग। आपकी जर्नी इतनी बड़ी है कि उसे कम से कम समय में भी करने के लिए फिर भी समय चाहिए, और आप इस बात को अभी नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, आपको खुद ब खुद ये बातें समझ में आएंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपकी लाइफ में इस तरीके की घटनाएं होंगी कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं के बारे में बता करके उनको विश्वास दिलाएंगे कि भरोसा रखो ऊपर वाले पर। मेरी लाइफ में ये हुआ था और ये तुम्हारी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन भरोसा करना ज़रूरी है। कितनी पॉजिटिव, प्रेजेंट एंड वाइब्रेंट यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं आपके कार्ड से, ओके। अब यहाँ पर हम टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, दैट इज किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड एंड बोल्ड सिमिलर कार्ड है, यहाँ पर प्रेजेंट है। एनर्जी काफ़ी सेम है, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, दैट इज हर्मिट इन रिवर्स, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अपने लास्ट फेज़ में पहुंच चुकी है और वो कंप्लीट होने वाली है। आप लोगों की जर्नी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बहुत लंबे समय से आप लोगों ने मेडिटेशन किया, आप लोगों ने स्पिरिचुअल गाइडेंस ली, आप लोगों ने चीज़ें फॉलो की, ईश्वर में विश्वास रखा। सो नाउ टाइम हैज़ कम कि अब आपको उन सारी ही चीज़ों का परिणाम मिले, एंड दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू।
सेरेपिस बे का कार्ड है, एनसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आपके जो स्प्रेड आया है, स्प्रेड में स्नेक की प्रेजेंस है। तो हो सकता है आपको बार बार स्नेक्स नज़र आते हों, बार बार उनकी प्रेजेंस आपको फील होती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक स्नेक की। एंड मे बी ये स्नेक आपका एंसेस्टर है, हमेशा आपके साथ रहता है। आप किधर भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको ये दिखाई ज़रूर देता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे किसी फ़ोटो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या फिर रियल में भी ये आपको दिख सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एंड ये क्लियर साइन है जो आपको याद दिला रहे हैं आपकी ट्रू सेल्फ का। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए, और बहुत ही आप कह सकते हो स्पेसिफिक मैसेज है ये, क्योंकि सांप ऐसा हर किसी को नहीं दिखता, रियल वाला भी। और आपके लिए ये आया है एक स्पेशल मैसेज के साथ। अब मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि किस किस को ये स्नेक्स रेगुलरली नज़र आते हैं, आए दिन नज़र आते हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। वेरी गुड, आगे देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आप लोगों की जो सोल है एक बहुत ओल्ड सोल है, ये कोई स्टार सोल, न्यू सोल नहीं है। यू आर नॉट अ स्टार, ओके, स्टार किड आप नहीं है, एक स्टार सोल नहीं है। स्टार सोल का कंसेप्ट अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको ब्रीफली इतना बता देती हूँ कि आप एक ओल्ड सोल हैं, एक बहुत ही पुरानी सोल है जो काफ़ी सारी जर्नी को ट्रैवल करके निकले हैं, और आपकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंसानी पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो 4000 5000 साल पुरानी सभ्यताएं रही हैं, उन सिविलाइजेशन से आप लोग बिलोंग करते हो। तो एक बहुत ही पुरानी सोल की प्रेजेंस यहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है ये। एंड हर्मिट की प्रेजेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। डेफिनेटली रिवर्स में होने के बाद यहाँ पर हर्मिट ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड, वो ख़त्म होने वाली है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और अब आप अपने अंदर जो एक्चुअली में रियल एसेंस है, लाइफ है, विदाउट डूइंग मेडिटेशन आप चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपको कुछ भी लाइफ में चाहने के लिए मेडिटेशन जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन यू विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप परमानेंट एक मेडिटेशन की कंडीशन में रहने वाले हैं। डेथ, ये कार्ड भी टर्न है, इसको भी लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। देन यहाँ पर द मून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। डेथ लाइक सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार बनती रही हैं और आगे भी बनेंगी। मैं इस बात से मना नहीं कर रही कि आगे बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही है, आगे भी वो सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आप उनसे निकल जाएंगे। और ये सिचुएशन मतलब ये इतनी वर्स हो सकती हैं जहाँ पर आपको ये भी फील हो सकता है कि आज मेरे पास एक भी मेरा खुद का रुपया नहीं है। आपको ये भी फील हो सकता है कि सब कुछ छोड़ करके मैं चला जाऊं या चली जाऊं कहीं पर। आपको ये भी फील हो सकता है कि इससे बेटर तो मेरे लिए डेथ ही रहता। ये जो फीलिंग है स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कंप्लीट होने के बाद भी रीचेक जैसे होता है ना कि बार बार टेस्ट लेती है डेस्टिनी या फिर ईश्वर, वो टेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है कि बार बार आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पर यू विल फील कि नाउ आई शुड आई गिव अप, कि यहाँ पर अभी मुझको गिव अप कर देना चाहिए, अभी बहुत हो गया। एक ऐसा फीलिंग आता है कि अभी बहुत हो गया, अभी इससे आज ज़्यादा मुझसे नहीं हैंडल होगा। बट ट्रस्ट मी, आप उससे कहीं ज़्यादा हैंडल करने के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। एंड दैट्स वाई जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत बड़ा है। एक कुछ बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में जो भी लोग एंटर करेंगे, स्पेशली जो आपकी एज ग्रुप के पर्सन होंगे, जो भी आपकी एज है उससे 1 या 2 साल छोटे बड़े आपकी एज ग्रुप के पर्सन, उनकी बातों को पूरी तरीके से मानने से पहले अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से समझिएगा। ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली में से कोई मेंबर हो, कज़िन हो, कोई भी हो। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक ऐसे पर्सन की दिखती है जो आपके दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं।
यानी आपकी जर्नी कुछ और होनी थी लेकिन वो आपको किसी और तरफ खींच कर लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इससे आपको बचना होगा, आपके कार्ड जैसा बताते हैं। एक और बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही है, दैट इज़ कि आपकी जो एक लव स्टोरी है, और अगर अभी तक वो शुरू नहीं हुई है तो वो शुरू होने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर अपने कप्स को लेकर के प्रेजेंट है, अपनी रिंग को लेकर के प्रेजेंट है, एंड वो यहाँ पर सर्विस देना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक जर्नी में जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बता रहा है, एंड आप लोग भरोसा रखिए कि आने वाले कुछ टाइम के बाद, जो मैं पहले कह रही थी कि यू विल नॉट फील कि हम वही पर्सन है जो हम पहले हुआ करते थे। आपके अंदर का जो आग है, आपके अंदर की जो फायर है, जो एक बर्निंग डिज़ायर जिसको हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, वो क्लैरिटी और वो चीज़ें अल्टीमेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कंपैशनेट रहना है। ग्रुप नंबर 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पर है कि जब जब आप अपनी लाइफ में हसल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके या बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें डाल करके, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो करके, एक बहुत ही टफ रूटीन बना करके उसे हासिल करना चाहेंगे अपनी लाइफ में कोई चीज़, वो चीज़ आपको कभी नहीं हासिल होगी। आपके साथ हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी या रिवर्स कंडीशन डेस्टिनी चला रही है। आप जब जब प्यार से, सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरे मन से, दिल से चीज़ों को करेंगे, उतनी प्यार के साथ, कंपैशन के साथ आपको उस जगह पे सक्सेस मिलेगी जिस जगह की सक्सेस की टेंशन आप नहीं लेंगे। जिस एरिया का लाइफ में आप सबसे ज़्यादा टेंशन लेंगे वो एरिया आपका ख़राब होगा, और जिस एरिया की टेंशन आप नहीं लेंगे वो एरिया अपने आप को ऑटोमेटिकली बना रहा है। तो आपको एक काम के सिचुएशन में रहना पड़ेगा, कामनेस में आपको जीना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो हैपहज़र्डनेस है, आपका जो एक कह सकते हो भागने वाला एक स्वभाव है कि हर चीज़ों को भागा दौड़ी करके करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना ज़रूरी है, स्ट्रेस लेना ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे, तभी मेरा सब कुछ होगा, ये आपके लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट योर सोल। आप ये हो ही नहीं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, आप अपना अहित कर रहे हैं। सो बी कंपैशनेट, अपने साथ स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको अपने प्रति उदार रहना है। अब ना इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को पूरा का पूरा लेजर टाइम ही दे दें और बिल्कुल मेहनत ना करें। मेहनत करनी है, लेकिन प्यार से करनी है। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ हासिल करना है या फिर मुझे दुनिया को दिखाना है या साबित करना है। ये जो हैसल वाली चीज़ें होती कि नहीं मैं 12-12, 13-13 घंटे पढ़ूंगी तभी मेरा कुछ अच्छा होगा, ऐसे नहीं करना है आपको। आप जितना भी कर रहे हो उसे प्यार से करिए और सम्मान के साथ करिए, अपने काम को रिस्पेक्ट दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या और मैसेज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए? लेट्स अनलॉक देयर डोर कार्ड्स। ओके, वर्ल्ड आ चुका है आपके लिए। सो और क्या चाहिए आपको? एंड देन मैसेंजर ऑफ एयर, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। क्योंकि आप लोग एक ओल्ड सोल हैं, आपने इस जर्नी को कई बार जिया है, कभी किसी ह्यूमन फॉर्म में, कभी किसी एनिमल फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में आपने इस जर्नी को कई बार रिवाइव किया है। जब तक हम पूरी तरीके से अपने इनलाइटनमेंट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी जर्नी कंटिन्यू रहती है, और जब इनलाइटनमेंट हो जाता है उसी को तो हम मोक्ष कह देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हमारा मर्ज हो गया उस सुपर कॉन्शियसनेस में। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक हमारा साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जो जर्नी है आपकी, ये काफ़ी वाइड हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हुई है, और इसी वजह से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर बहुत सारे पुरानी जो आपकी लाइफ टाइम रही हैं उनके बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी यादें हैं जो बार बार आपको किसी न किसी फॉर्म में याद आती रहती हैं। एंड मैं डेफिनेटली ये अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो ग्रुप के लोग हैं, इस ग्रुप के लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंफर्टेबल उतना नहीं फील करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ, मेरी सोच बिल्कुल अलग है, मैं इनके जैसा सोचता ही नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ,
मैं इन लोगों से तारतम्य नहीं बैठा पा रहा, या फिर इनके जैसी सोच मेरी नहीं हो पा रही है, मेरी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी क्रॉस करके आए हैं, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है कि आपके अंदर वो सारी की सारी फीलिंग्स, वो सारी की सारी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आपने सब कुछ देख रखा है। यू हैव फेस्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज़ गोना बी योर लास्ट लाइफ, क्योंकि इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाए। बहुत सारे लोगों को इनलाइटनमेंट उनका कंप्लीट हो जाए। वर्ल्ड इज़ हेयर, सो इस वर्ल्ड को अपना आपको बनाना है। ग्रुप नंबर 1, अपनी चाहतों के लिए और अपनी लाइफ में चीज़ों को लाने के लिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। आप लोग स्टेप लेने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, आप लोग थोड़ा सा डरते हैं, अपनी बात को रखने में घबराते हैं दूसरों के सामने, या फिर आपको लगता है मैं अकेले कैसे करूँगा, अकेले कैसे हो पाएगा मुझसे। इस डर से आगे निकलना ज़रूरी है। यू नीड टू बी बोल्ड। आपको बिल्कुल ऐसे हो जाना है कि आप अपने आप को ऐसा बना दे कि कुछ भी आ जाए, आई विल हैंडल, मैं देख लूँगा या देख लूँगी। कहीं ना कहीं आपकी एक हैबिट है अपने शेल में जाने की, उस शेल को तोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, और जिस दिन वो शेल टूटेगा, दैट वुड बी योर न्यू लाइफ फॉर यू। यही आपकी नई ज़िंदगी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डेथ और मून का कार्ड लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मून क्यों बार बार आता है? आपकी लाइफ में प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ सैडनेस, एक बहुत लंबा समय जहाँ पर आप दुखी हैं, एक बहुत लंबा समय जहाँ पर आप कोस रहे हैं चीज़ों को, लोगों को, ईश्वर को, ये क्यों आता है आपकी लाइफ में? क्योंकि आप वो स्टेप नहीं ले पाते हो जो आपके लिए ज़रूरी है, आप वो काम नहीं कर पाते हो जो एक्चुअली आपको करना चाहिए, क्योंकि हेजिटेशन और डर आपका, जो कहते हैं हम कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, और यही चीज़ आपको रोक देती है आगे बढ़ने से। बार बार आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है ऊपर वाला कि आपको उसमें पुश किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने शेल्फ में, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आपके डेस्टिनी का डोर कैसे ओपन करने की हिम्मत होगी आपके अंदर, उस अननोन में जाने की, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। कैसे आप आगे स्टेप लेंगे? फिर तो आप दरवाजे के इस तरफ ही हमेशा खड़े रहेंगे। अगर उस तरफ जाना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, एंड आई होप कि जिन लोगों को इस मैसेजेस की ज़रूरत है उन तक ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं। मैं आगे यहाँ पर वापस से इस डेक से कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, कृष्णा, वाओ, डिवोशन। मुझे आज बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था कि कृष्णा कार्ड में आने वाले हैं, क्योंकि जब मैं इन कार्ड्स को ला रही थी आप लोगों के लिए, उस वक्त भी मुझे बार बार कृष्णा दिख रहा था। कृष्ण का कार्ड ये मुझे बार बार दिखता था, तो आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था कि कृष्ण आएंगे मेरी रीडिंग में। एंड सी, आपके ग्रुप में आए हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव अनकंडीशनली, द फर्स्ट मैसेज आई हैड गिवन यू, वही लिखा है यहाँ पर। जो पहला मैसेज मैंने आपको दिया था आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही, सेम मैसेज इज़ रिटन हियर, कि आपके कमिटमेंट या आपकी जो प्रेयर्स थी वो सुन ली गई हैं, आपकी जो बातें थी वो पहुँच चुकी हैं, और अब उन पे प्रक्रिया शुरू है, उनकी प्रोसेस शुरू है। वाओ, थैंक गॉड। बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई है कृष्ण को देखते ही। डेफिनेटली इससे बेटर कार्ड और लास्ट कार्ड आपके लिए क्या होगा आपकी रीडिंग को समराइज़ करने के लिए? तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी के, तो ये सबसे आप कह सकते हो कि एपिटमी है। और आपके डोर के उस तरफ कौन है? कृष्ण बैठे हैं, जो प्रेम में भरपूर, युद्ध में भरपूर, गाइडेंस में भरपूर, स्पिरिचुअलिटी में भरपूर, इनके पास कोई कमी नहीं है। एंड कृष्ण आपको राह दिखा रहे हैं आगे बढ़ने की। कभी भी घबराइएगा मत स्टेप लेने से कुछ भी। मैं यहाँ पर फाइनल गाइडेंस ले लेती हूँ हमारे वुड कार्ड से, ताकि हमारे यहाँ पर और भी अगर स्पिरिट एनिमल्स आसपास मौजूद हैं तो वो भी अपनी मैसेजेस आप तक पहुँचा दें। एंड क्योंकि आपकी जो रीडिंग है उसमें स्नेक की प्रेजेंस थी, इसलिए ये कार्ड की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं।
सो फर्स्ट कार्ड जो टर्न हुआ है वो है ट्रस्ट का, इसे तो हम लेने ही वाले हैं। द रॉबिन ट्रस्ट हर विंग्स नॉट द ब्रांच शी सिट्स ऑन। एक पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करता है, उस शाखा पर नहीं जिस पर वो बैठा है, ठीक है। एंड इससे अल्टीमेट मैसेज कोई नहीं। ये मेरा फेवरेट मैसेज है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताई है कि दिस इज़ माय फेवरेट मैसेज, क्योंकि ये भी मुझे एक टैरो कार्ड रीडर के थ्रू ये मैसेज मुझ तक पहुंचा था मेरे लिए। एंड जब भी ये मैसेज आता है तो मुझे लगता है मेरे लिए भी ये मैसेज आ गया है। एंड मैं इस मैसेज को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अप्लाई करती हूँ कि मुझे खुद पर भरोसा करना है, उन चीज़ों पर नहीं। आपको अपने आप पर भरोसा करना है, किसी और पर नहीं। उस शाखा पर नहीं भरोसा करना है जिसके ऊपर आप बैठ गए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेट्स सी यहाँ पर और मैसेज क्या है। ये वही कार्ड्स हैं जो अभी गिर गए थे, तो मैं इन्हीं में से आपके लिए अब मैसेज लेने वाली हूँ। ओके सी भाई, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं आज। तो फ्लो का कार्ड है, गो विद द फ्लो एज वाटर डज डाउन अ रिवर, डू नॉट हरी। आराम से चलते रहिए। ये इनका कार्ड आपके लिए आया था और मैंने आपसे कहा था कि आपको हसल नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स नहीं करना है। आप आराम से चलते रहिए, आपकी जर्नी का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। एंड देन यहाँ पर कार्ड है द नाइट, फाइंड कंफर्ट इन द नाइट वेयर द वर्ल्ड स्विचेस ऑफ एंड द स्टार्स बर्न ब्राइट। आप में से बहुत सारे लोग इवनिंग पर्सन है, मॉर्निंग पर्सन नहीं, यानी कि इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं चीज़ों में, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आने लगते हैं। सो दैट टाइम डिसाइड, उस समय आप डिसीजन लिया करिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, नाइट पर्सन है, यानी कि सुबह सुबह आपको नहीं समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय क्रिएटिविटी आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, देन यू आर अ नाइट पर्सन। तो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी का इवनिंग टू नाइट में करना चाहिए। एंड सी देन ग्रोथ, ग्रोथ है यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में। द टॉलेस्ट ओक ट्री वन स्टार्टेड एज अ सीडलिंग, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, देयर इज़ अ न्यू लाइफ फॉर यू। कुछ भी नया शुरू करने से पहले ना घबराएं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट हेजिटेशन उनको बार बार रोकती है, उनका डर उनको बार बार रोकता है। देन वी हैव म्यूज़िक फॉर यू। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप जो भी गाने सुनते हैं प्लीज़ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। कोई तो ऐसी लिरिक्स है जो आपके लिए बनी हुई है, वो लिरिक्स आपको रास्ता दिखाने वाली है। सो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सॉन्ग भी हो सकता है, ये कोई पोइट्री भी हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट है आपके लिए गाइडेंस के फॉर्म में चांस। फॉलिंग लीव्स डू नॉट सिग्निफाई द एंड बट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रूटफुल सीजन। जब एक पेड़ से उसके पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि नया मौसम आने वाला है, नया सीज़न आने वाला है और फिर से नई कलियाँ निकलेंगी, फिर से नया फूल खिलेगा और फिर से नए फल आएंगे, फिर से पेड़ की जर्नी स्टार्ट होगी। तो जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में चीज़ें पीछे छूट गई या आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस बनी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको मौके नहीं मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यू विल ग्रैब देम एंड आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो मिरेकल, जो जादू आप चाहते हैं वो जादू होने वाला है। कृष्ण के चारों ओर आपके सारे मैसेजेस आ चुके हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपकी रीडिंग से बहुत खुश हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ रीडिंग विथ मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस लेकर आते हैं कार्ड्स। क्या है दरवाजे के उस पार हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है अ चेंज इन द विंड का। Conflict and chaos. Okay. Here and now. Come to the edge. Okay. आप लोग इस समय किसी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं। लाइक या तो कोई डिसीजन आपको करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, और या तो आप किसी तरीके की चीज़ से अपने आप को बचा रहे हो। लाइक आप उस चीज़ को करना चाहते हो लेकिन कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, कैसे स्पीक करोगे, कैसे बताओगे सबको,
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने शेल को तोड़कर बाहर आना चाहते हो, यानी लोगों को बताना चाहते हो कुछ जो आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा है, बट आप बता नहीं पा रहे हो। इंटरनली यू आर फीलिंग वेरी मच कन्फ्लिक्टेड। अंदर ही अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस जा कर के किसी को बोल दूँ ये सारी बातें। तो इस तरीके के यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, थीम तो सेट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि आपकी थीम में यहाँ कंटिन्यू हमारे सामने ज़ीब्रा प्रेजेंट है। ओके, खुद मी क्लोक ऑफ विजडम। ओके, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। ये आ रहा है, दैट इज लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड। ओके, आप लोग जो बहुत दिनों से छुपा रहे हो या बहुत दिनों से आप बता नहीं पा रहे हो, वो आप बताने वाले हैं बहुत जल्द। आपके कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि बहुत जल्द आप सच को सबके सामने रख देंगे। जो चीज़ अभी तक आप छुपा करके चल रहे थे, आप लोगों को नहीं बता रहे थे या फिर उस स्पेसिफिक पर्सन को आप नहीं बता रहे थे, अब आप उन्हें बताएंगे फाइनली। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए मैसेज के फॉर्म में आई है। देखते हैं हमारे गॉडेस यहाँ पर क्या मैसेज ला रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। इंस्टेंटली ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जिस काम को करने से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, आप वही काम करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ओके, तो ये बहुत इंस्टेंट मैसेज था, मैंने डिलीवर कर दिया, अदरवाइज ये मैसेज इधर उधर हो जाता। नाउ अथीना का कार्ड है, इनर विजडम। कैन यू सी द कार्ड्स? क्लोक ऑफ विजडम, इनर विजडम, एवरीथिंग देयर इज़ विजडम विजडम। सो वो जो विजडम आपको चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, वो विजडम आपको मिलने वाली है। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको एक्शन लेना है बिना डिले किए हुए। जिस काम को आपने रोक करके रखा है बहुत दिनों से, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू दैट, बिकॉज वो ताला खुलने ही वाला है। अगर आपने और डिले किया तो कोई और आके खोल जाएगा और घुस जाएगा उसमें। ठीक है, तो जो आपका हो सकता था किसी और का हो जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जा कर के बता दीजिए या फिर जा कर के इन्फॉर्म कर दीजिए, या जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन ले लीजिए। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ। आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है। Kuan Yin, compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन मैसेज है जो आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बता नहीं पा रहे आपके मन में क्या चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है दूसरे आपको जज करेंगे या सोचेंगे कि ये पर्सन कैसा निकल गया या ये मेरा बच्चा कैसा निकल गया। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ बताना चाहते हो, उससे आप घबरा रहे हो। आप अपने किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से कुछ बताना चाहते हो, उससे आप बताने से घबरा रहे हो। आप इस चीज़ को मत सोचिए कि वो लोग आपसे क्या बोलने वाले हैं, क्या जज करेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको सबसे पहला काम करना है बताने का। एटलीस्ट बताइए तो, नहीं तो मन में ही आपने इतना क्रिएट कर लिया है कि आप वो स्टेप नहीं ले पाएंगे। फिर आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा और अपने आप को इतना बड़ा बना देगा अंदर ही अंदर, जो रियलिटी में है भी नहीं। एक दुनिया आपके मन की है, एक दुनिया वास्तव की है। जो आपके मन की दुनिया है उसमें ही आपने इतना बड़ा ताना बाना बुन लिया है कि ये मेरे बारे में ये बोलेंगी, ये मेरे बारे में ये बोलेंगे, पापा ये बोलेंगे, मम्मी ये बोलेंगी, पर्सन ये बोलेगा, दोस्त ये बोलेंगे, कि उसकी वजह से ही आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। यू नीड टू ब्रेक दैट डाउन इंस्टेंटली। आपको अभी के अभी उसको तोड़ना पड़ेगा। आपको उस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा और उस आपका दरवाज़ा यहाँ पर आपको खुद खोलना है। कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है, आपका दरवाज़ा आपने खुद खोलना पड़ेगा। इससे यहाँ पर टैरो क्या बताते हैं? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, सी दिस कार्ड। आपको नाइट ऑफ सोर्ड बनना पड़ेगा। अपना जो लाइफ का जर्नी है उसको डिसाइड करने के लिए स्टेप भी तो आपको लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन एल्स। आप किसी और पे निर्भर नहीं रह सकते अपने लाइफ के लिए। अभी आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी।
यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। 3 ऑफ सोर्ड्स, सी दिस। जिस चीज़ को करने से आप घबरा रहे हो, अल्टीमेटली करना आपने वही है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल जब करना है तो आज ही करके ख़त्म करते हैं, या आज ही करके आगे देख लेते हैं क्या है। आप उसे जितना डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेंशन होगा। सो डू नॉट डिले योर एक्शंस। फिर चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, या फिर आपके पर्सनल गोल्स हो, डू नॉट डिले। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतना ही आपके लिए समस्याएं आएंगी। किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की प्रेजेंस है। किंग ऑफ सोर्ड फोकस के बारे में बात कर रहा है, कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बार बार इधर उधर जा रहा है। एंड ये स्टार्ट करते वक्त मैंने आपसे एक बात कही थी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर इस ग्रुप को लेकर के है, किसी डिसीजन को लेकर के या किसी बात को लेकर के कोई आपका फोकस नहीं है, या फिर आप डिलेमा में है, कन्फ्यूज़न में है। वही चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आपके आंसर के फॉर्म में आ रहा है, सोल्यूशन दे रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हटा करके फोकस्ड होना है। देखिए, लाइफ में 2 ही तरीके की चीज़ें होती, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए होती, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चाहिए नहीं चाहिए के बीच में लटक रही है, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर परेशान करके रखेगी। या तो चाहिए या तो नहीं चाहिए, यस या नो में रखिए। मे बी में जब तक आप किसी चीज़ को रखेंगे तब तक आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बनी रहेगी, और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपका काम पेंडिंग रहेगा। आपको आगे अगर बढ़ना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। बिना डिसीजन लिए, बिना चाबी हाथ में लिए ताला कैसे खोलेंगे आप? बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज है, लेकिन डिलीवर करना ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है आप लोग और डिले कर दें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, घबराइए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत। अपनी जर्नी से, अपने लोगों से, किसी से भी घबराइए मत। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहने के बारे में कह रहा है। आपको मजबूत रहना है, घबराना नहीं है। आपके डेस्टिनी का डोर अनलॉक करने में डिले आपकी तरफ से हो रहा है। यहाँ पर किसी और की इंटरफेरेंस मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती है। यहाँ पर आपके अपने लाइफ के डिसीजन से जिन्होंने आपको स्टक किया है, या आपके अपने ऐसे फियर्स हैं, या फिर आपके अपने ऐसी सोच है, या आप कह सकते हो कि आपने मन में ऐसे विचार आ चुके हैं कि आपको लगता है मैं निकल नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकता अभी सिचुएशन को लेके। बट एक्चुअली यू कैन डू, आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपको रास्ता बनाना है, ठीक है। आपको जो दे दिया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरी बात पर गौर करिएगा। आपको रास्ता निकालना है, बनाना है। जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया, जो आपको दे दिया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप सेटिस्फाई हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए जिससे आपको मिला। नहीं, आपको संतुष्ट नहीं होना है। यू नीड टू टेक अ स्टेप, एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी लाइफ एक्शन मूवी के जैसी है। जितना आप एक्शन करेंगे उतना ही ऑडियंस को मज़ा आएगा, उतना ही आपकी लाइफ में बढ़िया होगा, ठीक है। ऑडियंस भी आप ही हो अपने लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपकी जर्नी में हैसल है, आपकी जर्नी में रिस्क है, आपकी जर्नी में स्ट्रेस भी है, और इन्हीं सब का जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा। और अपनी जर्नी के कर्ता धर्ता भी आप ही हैं। आप देख सकते हो ग्रीन की प्रेजेंस आपकी इस पूरे के पूरे जो मैंने स्प्रेड बनाया है कितनी ज़्यादा है। अलग अलग कार्ड से भी ग्रीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और इसका मतलब है रिजनोवेशन, अपने आप को हमेशा ज़िंदा रखना। आप अपने रूटीन लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं मार चुके हो, किल कर चुके हो, उससे आपको बाहर निकलना होगा। यू नीड टू मेक योर सेल्फ अलाइव अगेन एंड लिव योर लाइफ अगेन। लेट्स सी यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं। और ग्रुप नंबर 2 के लिए 8 ऑफ एयर, दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, स्टकनेस। जिस स्टकनेस की मैं बात कर रही हूँ, स्टकनेस से आपको खुद ब खुद निकलना होगा। आपके सामने रास्ता है, आप चल नहीं रहे हैं, गलती यहाँ पर है। आपने खुद ही आंखों पे पट्टी बांध ली और फिर आप कह रहे हो कि मुझे दिख नहीं रहा कि क्या करना है। आपके सामने रास्ता है, मैसेज क्लियर है। यहाँ पर आपको पता है आपको क्या करना है। अथीना इज सेइंग क्लियरली दैट यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है आपको क्या करना है। वो एक पक्षी होता है ना,
जो अपने पंखों में अपना सर छुपा लेता है, फिर सोचता है मैंने किसी को नहीं देखा तो मुझे भी किसी ने नहीं देखा। आप अपने कंडीशन आपने ऐसी बना रखी है, आपको इस अपनी कंडीशन को बदलना होगा। क्वीन ऑफ अर्थ, वाओ। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी इन फ्यूचर, जो आपके लिए लिखी है वो बहुत अच्छी है। एंड आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसको इम्प्रूव करने में आप और आपके पार्टनर, आप दोनों बराबर के हिस्सेदार हो गए। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसमें आपके पार्टनर, आपके स्पाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि जो आपकी वेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वेल्थ की बात कर रही हूँ, जिसमें आपका संपत्ति, आपका मकान, आपका सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह, आपके घर में जो भी लग्जूरियस आइटम्स हैं, वो सब कुछ की बात मैं कर रही हूँ। आप और आपके पार्टनर मिल करके वो वेल्थ जनरेट करेंगे। यहाँ पर सिंगल पर्सन सोर्स इनकम नहीं है, यहाँ पर 2 लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और दोनों अपने लिए एक बहुत प्यारा सा जर्नी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी जो डेस्टिनी का डोर है, कहीं ना कहीं उसकी चाबी आपके स्पाउस के हाथ में भी है और आप दोनों मिल करके इसे अनलॉक करने वाले हैं। यहाँ पर आप अकेले कुछ टाइम के लिए चलेंगे, लेकिन उसके बाद हमेशा आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपके साथ साथ रहने वाला है। ओके, ये सारे कार्ड्स पलट गए हैं, तो अब हम इन सारे कार्ड्स को लेने वाले हैं। पेज ऑफ एयर का कार्ड है, मैं इस कार्ड को यहाँ लगाती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो पेज ऑफ एयर यानी कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तब तक इंतज़ार करता है जब तक हवा का बहाव वो समझ ना ले। आप देखें, हवा के बहाव यहाँ पर बना हुआ है, अ चेंज इन द विंड का कार्ड ही है और उसके साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिस दिशा में हवा बह रही है आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बिना अंदाज़ा किए चीज़ों को करने लगेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे ये ज़रूर कहा है कि आप एक्शन लीजिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है। जो काम है, जो टास्क है वो आपको करना है। जिस बात को आप हाइड कर रहे हो उसे आप रिवील करेंगे, लेकिन सही मौके पर, क्योंकि आपको हवा का रुख देखना है। ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा हो रहा है और उसी टाइम जाकर के आप अपना भी बात बोल दें। नहीं, जब मौका आपके हाथ में हो, शांत हो माहौल, उस समय अपनी बात कहना इज़ वे बेटर। नाउ क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स, दैट इज़ योर स्पाउस। ये आपके पर्सन है जो आपकी डेस्टिनी में है, आपकी लाइफ में है। आप देख सकते हो 2 क्वीन यहाँ पर प्रेजेंट है। सी अगेन अ क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर है। आपकी अपनी लाइफ में महिलाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे आप महिला हो वीडियो देख रहे हो, चाहे पुरुष हो वीडियो देख रहे हो। आपकी अपनी लाइफ में फीमेल जितनी भी होंगी, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी स्पाउस, सबसे इम्पॉर्टेंट यही पर्सनालिटीज़ रहेंगी आपकी ज़िंदगी में और ये निर्धारक तत्व रहेंगी। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे वो इन्हीं लोगों के गाइडेंस से लेंगे, तो इनका प्रभाव बहुत रहेगा और इसीलिए इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। ये तीनों ही आपसे अनकंडीशनल लव करती हैं, आपके स्पाउस, आपकी मॉम और आपकी सिस्टर। ये तीनों ही आपके लिए हमेशा अच्छा चाहती हैं। तो इसलिए कभी भी इन तीनों के बीच में गड़बड़ियाँ मत क्रिएट करिएगा या फिर किसी एक को मत चुनिएगा, क्योंकि ऐसा होने पर यहाँ पर आप कह सकते हो ना कि प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। हमेशा ही ये आपकी स्पाउस, देयर इज़ योर मॉम एंड देयर इज़ योर सिस्टर, एवरीवन इज़ देयर एंड एवरीवन इज़ देयर फॉर यू। आपके लिए हर कोई यहाँ पर है। 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कह रहा है कि बेटा आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा हैसल कर लिया, बहुत ज़्यादा लड़ लिया, आगे बढ़ो, रास्ते निकालो, बिकॉज टाइम इज़ इन योर फेवर नाउ। आपके फेवर में समय आने वाला है, तो प्लीज़ अपने लाइफ में डिसीजंस लीजिए और आगे बढ़िए, उस डोर को अनलॉक करिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरों पर रिलाई नहीं कर सकते आप, किसी और पर्सन पर कि वो आकर के आपकी हेल्प कर देंगे और फिर आप अपने डोर को ओपन करोगे, चीज़ें करोगे। इस केस में आपका जो सपोर्ट करेंगे वो आपकी स्पाउस, आपकी मॉम एंड आपकी सिस्टर, बस। एंड दे आर योर फैमिली, कोई बाहरी नहीं है, ये कोई बाहरी आपकी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो इसलिए मेरी बात पर गौर करिएगा जो मैंने कहा। आगे देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स और क्या बताते हैं। तो लेट्स सी।
उस दरवाजे के पीछे और क्या छुपा है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स। आप आगे चल करके प्रॉपर्टीज़ खरीदने वाले हैं, आगे चल करके आप कोई एनजीओ वगैरह से जुड़ा हुआ काम भी करेंगे जहाँ पर आप लोगों की हेल्प वगैरह करने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है व्हेन इट कम्स टू बाय प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो प्रॉपर्टीज़ आप खरीद सकते हो। हाँ, प्रॉपर्टी आप थोड़ा हिंटरलैंड में लेना प्रेफर करेंगे, यानी कि थोड़ा सा विलेज साइड में या फिर सिटी से थोड़ा सा दूर में आप ले सकते हो, एक्सटेंशन में ले सकते हो, लेकिन हिंटरलैंड ही होगा वो, यानी कि आंतरिक क्षेत्रों में ही आप लेंगे। तो वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वेल्थ का काम करने वाली, लेकिन ये भी आप अपनी शादी के बाद ही लेंगे। ओके, डेविल का कार्ड है। आपका जो रिलेशनशिप रहेगा उसमें कभी गुस्सा कभी प्यार ये चलता रहेगा, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा उसमें कभी कभी आपको लग सकता है कि अरे यार ये कैसा रिलेशनशिप है, बट एक्चुअली वो रिलेशनशिप आपके लिए ही है। नाउ डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि कभी भी आपको पॉजेसिव, अग्रेसिव या फिर ऑब्सेसिव, इन 3 वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होना है। अपने रिलेशनशिप को आप जितनी आज़ादी देंगे, अपने स्पाउस को आप जितनी आज़ादी देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्पाउस आपके करीब रहेगा। क्योंकि आपका जो स्वभाव है, एक मुझे फायर साइन की प्रेजेंस बहुत दिखती है, दूसरी मुझे वाटर साइन की प्रेजेंस बहुत दिखती है। आपके स्वभाव में, आपकी पर्सनालिटी में वाटर साइन, और आपके वाटर साइन में स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर आ जाते हैं, और फायर साइन में हमारे एरीज और सैजिटेरियस एंड लियो आ जाते हैं। इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने इस पर्सनैलिटी की साइन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। यह आपके लिए आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। डेथ हमारे ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग में भी आया था, एंड ये कार्ड डेविल के साथ अगर प्रेजेंट है 6 ऑफ एयर के ऊपर, तो ये कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अकेले नहीं होगा, उसमें भी आपके स्पाउस की जो है भागीदारी रहेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक सिंगल पर्सन की स्ट्रगल तो दिखती है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा पर्सन भी यहाँ पर है जो कि आपके साथ साथ चल रहा है, तो उनकी प्रेजेंस यहाँ पर है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड सी दिस, 6 ऑफ एयर एंड 6 ऑफ सोर्ड, एंड ये डेविल के साथ है। ये 2 कार्ड साथ ही में थे। सो 6 ऑफ सोर्ड, यू नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स जो कि आपको परेशान कर रही हैं। आपको रास्ता निकालना होगा ग्रुप नंबर 2। इस स्टकनेस से आपको निकलना है, तो रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। 8 ऑफ कप्स, यस, यू नीड टू लेट गो। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट आपका फ्यूचर आपको दिख रहा है, या जो प्रेजेंट टाइम आपको दिख रहा है, वो आपका टाइम नहीं है। आपका टाइम आने वाला है, ठीक है। वो ये आपका भविष्य नहीं है जिसे आप सोच रहे थे, ये आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य कुछ और है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसको क्लियर किया जाए, उसको सही किया जाए, क्योंकि एक्शन आज का होगा तो वो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा। आज का एक्शन अगर गलत होगा तो फ्यूचर में उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, और फिर वापस से रिग्रेट बचेगा। सो ज़रूरी है कि उस चीज़ को रिमूव किया जाए आपकी लाइफ से, और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। लेट्स सी यहाँ पर हमारे ओरिजिनल टैरो डेक क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, और क्या मैसेज है उस डोर के अराउंड। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। बहुत पैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। सी 3 ऑफ सोर्ड्स एक बार और यहाँ पर है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एक बार और यहाँ पर आ चुका है। सो आपको थोड़ा इंटरनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। बहुत जल्दी या बहुत जल्दी घबराइए मत, ठीक है। आपके सीनियर्स ने या किसी ने, आपके कजिन्स ने या आपके भाई बहनों ने कुछ बात कह दी, तो उसको बिल्कुल से आप पत्थर की लकीर मान करके घबराइए मत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो अपने रिलेटिव्स की बातें सुन करके, या फिर अपने सीनियर्स की बातें सुन के, कलीग्स की बातें सुन के। बहुत सीरियस मत हो ये लाइफ में, ये आपकी लाइफ को और ज़्यादा तंग कर देगा और ज़्यादा श्रिंक कर देगा। आप अपने फ्यूचर में चल करके आप अपना खुद का चीज़ें शुरू करने वाले हैं, खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। पहली चीज़ तो मैं यही क्लियर कर देती हूँ।
आपकी लाइफ में कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा आप रहेंगे। तो इसके लिए जर्नी जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है आपकी, उस तरफ आपका फोकस जाएगा, लेकिन इस चीज़ से आपको हटना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्प्रेस। मैं कह रही हूँ जब से कि यहाँ पर मुझे प्रेजेंस दिख रही है एक स्पाउस की, आपके पर्सन की, एंड आपके पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप और आपके पर्सन, आप दोनों मिल करके आपके लिए मैजिकल लाइफ क्रिएट करने वाले हो, बेस्ट लाइफ क्रिएट करने वाले हैं। वेल्थ देखिए, क्वीन ऑफ अर्थ के सामने यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और पेंटिकल्स में भी स्पाउस प्रेजेंट है। सो आपकी लाइफ में जो भी वेल्थ आएगी, जो भी सक्सेस आएगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके स्पाउस का रहेगा, आपके पार्टनर का रहने वाला है। और आप अपना खुद का चीज़ें शुरू करेंगे, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, एंटरप्रेन्योर में जा सकते हैं। आप दोनों अपना काम शुरू करेंगे और उसके थ्रू आप लोग नाम कमाएंगे, रिकॉग्निशन आपकी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज़ आपके पास रहेंगे, पैसे बहुत रहेंगे। वर्ल्ड टूर इज़ देयर यहाँ पर। यस, ये मैं बताना भूल गई थी बीच में कि वर्ल्ड टूर भी है यहाँ पर, आप लोग बहुत जगह घूमने वाले हैं। सो एवरीथिंग इज़ बिहाइंड द डोर, दरवाजे के उस तरफ है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अभी वो एक्शन लिया जाए जिसकी रिक्वायरमेंट है। फाइनली मैं यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट कार्ड से देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, जर्नी ब्रांच आउट टू न्यू वर्ल्ड्स। सी, मैं यही बात बोल रही थी, एंड दिस हैपन सो मेनी टाइम। बोल देती हूँ, फिर कार्ड्स आते हैं, एंड फिर मुझे अजीब सा लगने लगता है। मुझे बहुत खुशी भी होती है कि हाँ थैंक यू, कार्ड्स मेरे कहने पर मेरे जैसे ही कार्ड आ गए, जैसा मैंने बोला था वैसे कार्ड्स निकल आए। बट कार्ड्स कितना ज़्यादा रेजोनेंस में आ जाते हैं, कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी में आ जाते हैं। सो जर्नी के बारे में मैं बात कर रही थी, आप लोगों के टूर के बारे में, वर्ल्ड टूर के बारे में बात कर रही थी, एंड सीधे ये आ गया। एंड जर्नी आपकी अकेले नहीं है, आपके पार्टनर के साथ है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपके पार्टनर आपके साथ रहने वाले हैं। सोलो जर्नी तो नहीं रहेगी आपकी। लर्न, टेक अ लेसन फ्रॉम द आउल्स, डीपली ऑब्जर्व द नाइट एंड यू विल बिकम अ लिटिल वाइजर इन अ डे। यस, दिस इज़ नीडेड फॉर यू। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको अपने से सच बोलना होगा। कहीं ना कहीं आप अपने सच से भाग रहे हैं, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों को अपना सच बता पाएंगे। सच का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा छुपा करके रखा है अपने आइडेंटिटी के बारे में, ऐसा कुछ। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना जो एक्चुअली में आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, डिले करने की जगह। और डिले करने का मतलब है कि और ज़्यादा आगे सोचते रहना और इस थिंकिंग को और ज़्यादा बड़े होने देना, कि जब मौका मिले भी, उस डिले के बाद भी वो वक्त आए कि चीज़ें आपको मिलनी है, उस वक्त भी आप सोच में ही पड़े रहो बस। क्लियरिंग, मेक रूम फॉर ग्रोथ। अपनी क्योटिक लाइफ को थोड़ा सा क्लेंस करिए। एंड वुड्स, बी काम, सूदिंग, मिस्टीरियस एंड फुल ऑफ लाइफ। शांत रहिए, मस्त रहिए एकदम। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को कामनेस के साथ हैंडल करना है। क्लियरिंग यहाँ पर कार्ड है जो कह रहा है कि आप लोग बहुत मेसी रहते हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने घर में, अपने वार्डरोब को क्लीन करते रहिए। आप जहाँ पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल को हमेशा क्लीन रखिए। देखिए, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जीज आपको और आगे इन्हेंस करती हैं, आगे और बढ़ाती हैं। अगर आप चीज़ों को क्लियर करके या फिर अपने लिए स्पेस अच्छा क्रिएट नहीं करते हैं और फिर आप डायरेक्टली स्टडी करने या फिर आप काम करने के लिए बैठते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठते हैं, आपका मन नहीं लगेगा उस चीज़ में। सो आज ही क्लेंस करिए अपने अराउंड के, अपने आसपास के एरिया को, अपने रूम को, अपने घर को साफ़ करिए। आपके क्लोथिंग्स पड़े, बहुत दिनों से पड़े, उनको क्लीन करिए। जिन भी चीज़ों को क्लियरिंग की ज़रूरत है उन्हें करिए। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है आपके पास, आपको लगता है आपको नहीं यूज़ करना है, किसी और को दे दीजिए। और आपको लगता है कि इसका यूज़ कोई और भी नहीं कर सकता, फेंक दीजिए, रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। आप चीज़ों को प्लीज़ बटोर करके, इकट्ठा करके उसका पूरा का पूरा भंडार मत बनाइए। चीज़ों को ज़िंदगी में जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा।
जितना कम मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए लाइफस्टाइल को लेकर के अपने लिए, वो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक फाइनल कार्ड दे देती हूँ हमारे इस डेक से, एक लास्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड देन हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2 के लिए 1 लास्ट कार्ड। ओके, आ चुका है आइसिस। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यही मैं आपसे कह रही थी, आपका फोकस बार बार हिलता है, आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। पहला काम तो ये करिए कि आप लोग अपने हाथ में या गले में ईविल आई धारण करिए, उसे पहन करके रखिए। आप लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, आप लोगों को कभी ना कभी नज़र लगती रहती है किसी ना किसी बात को लेके, चाहे आपके हेयर स्टाइल को लेके, चाहे आपके लुक्स को लेके, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। या फिर आप अपने नॉलेज एक्वायर करते हैं, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, इसलिए कभी कभी लोगों की बुरी नज़र आपको लग जाती है। तो प्लीज़ ईविल आई को पहन के रखिए, चाहे रिंग पहन लीजिए, चाहे उसका ब्रेसलेट पहन लीजिए, चाहे गले में पहन लीजिए, कैसे भी, या फिर एटलीस्ट उसका आप विंड चाइम ही लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसे रखिए ज़रूर अपने आसपास। एंड स्टे फोकस्ड, आपको बस कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है लाइफ में। एवरीथिंग विल बी ऑन योर वे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके नसीब में है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी एक बहुत ही बढ़िया सी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।